टेलरिंग सॉफ्टवेयर के अंदर एक इन हाउस प्रोडक्शन नाम का मॉड्यूल है। इन हाउस प्रोडक्शन मॉड्यूल किसके लिए काम आता है कि मान लीजिए कि कोई कस्टमर ऐसा है कि जो खुद अपने दिमाग से डिज़ाइन बनाता है, ओके, और वो खुद ही उसको बेचता भी है। अभी तक हमने क्या देखा है कि कस्टमर आइदर सिलाई काम करता है या फिर रेडीमेड कपड़ा परचेस करके बेचता है। यहाँ पे हमें ये सीखना है कि कोई टेलर ऐसा है कि जिसके पास कपड़े हैं और वो अपने फ्री टाइम में वो कपड़े का यूज़ करके वो क्या करता है, दूसरा कोई रेडीमेड आइटम बनाता है। तो वो परचेस नहीं कर रहा है, खरीदी नहीं कर रहा है, लेकिन खुद बना रहा है। तो उसको हम बोलते हैं इन हाउस प्रोडक्शन। इन हाउस यानी कि अपने ही बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन कर रहा है, और इस मॉड्यूल का ऑप्शनल हम एड ऑन चार्ज भी ले रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, यूटिलिटी में जो यूजर राइट्स होते हैं उसमें से एंट्री मेनू के अंदर यहाँ पे प्रोडक्शन ऑप्शन है, प्रोडक्शन ऑर्डर, उसके राइट्स देने हैं, बराबर, ताकि वो आएगा ऑप्शन। उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, एक कस्टमर बनाना है, एक कस्टमर बनाना है और उसका नाम आपको लिख देना है इन हाउस प्रोडक्शन। फिर क्या करना है, ये कस्टमर का लेजर आईडी अपने को चाहिए। तो आपको क्या करना है, व्यू मेनू में लेजर अकाउंट में जाके यहाँ पे वो इन हाउस प्रोडक्शन करके कस्टमर सिलेक्ट करके रिफ्रेश करिए तो यहाँ पे देखिए 875 लिख रहा है, तो उसका आईडी आपको नोट डाउन कर देना, लेजर आईडी है ये। फिर आपको यूटिलिटी मेनू में सेटिंग में जाना है। सेटिंग के अंदर यहाँ पे आपको सर्च करना है डिफॉल्ट प्रोडक्शन लेजर आईडी। डिफॉल्ट प्रोडक्शन लेजर आईडी में आपको जो वो 875 है ये, बराबर, उसका लेजर आईडी वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में आपको कस्टमर को पूछना है कि सर आप जो भी आइटम इन हाउस प्रोडक्शन कर रहे, ओके, वो मुझे बताइए। तो कोई बताएगा कि मैं कुर्ता पायजामा बनाता हूँ, कोई बताएगा कि मैं शेरवानी बनाता हूँ, कोई बताएगा मैं ब्लेजर बनाता हूँ। जो भी आइटम बोले वो कस्टमर का जैसे अपने रेडीमेड आइटम बनाते हैं ना, उसी तरीके से मास्टर मेनू में फैब्रिक रेडीमेड आइटम में से आइटम बनाना है। अभी वो मान लीजिए ब्लेजर बनाता है तो ब्लेजर में अलग अलग टाइप की डिज़ाइन होगी, तो आपको यहाँ पे है ना ब्लेजर और बगल में उसका डिज़ाइन नंबर लिख देना है। आप चाहो तो यहाँ पे डिज़ाइन नंबर के कॉलम में भी आप डिज़ाइन नंबर लिख दीजिए, बराबर। उसका ऐसा बोलेगा कस्टमर के अलग अलग साइज का अलग अलग रेट है मेरा, तो उनको साइज वाइज भी आप अलग अलग आइटम बनाने का आपको याद रखना है। बारकोड है ना, मिनिमम 4 कैरेक्टर का रखना है। फिर मेन चीज़ इसमें क्या है कि जो मैन्युफैक्चरिंग ऑब्लिक कंपनी लिखी है ना, उसमें आपको यहाँ पे प्रोडक्शन सिलेक्ट होना चाहिए। अगर आपने सारा चीज़ सही किया लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन सही से सिलेक्ट नहीं किया तो फिर आपका इन हाउस प्रोडक्शन में ये आइटम दिखेगी नहीं। ये एक्चुअली रेडीमेड आइटम है, सेल आइटम है, लेकिन कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्शन की आइटम है? तो उसके लिए यहाँ पे हमने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग ऑब्लिक कंपनी के अंदर प्रोडक्शन लिखना है, बराबर। वो आइटम आप सेव कर देंगे। अभी हम क्या करेंगे, एंट्री मेनू में प्रोडक्शन ऑर्डर करके ऑप्शन अपना ओपन हो गया होगा। वहाँ पर जैसे आप ऐड करेंगे ना न्यू ऑर्डर, यहाँ पे जैसे हम रेगुलर टेलरिंग ऑर्डर करते हैं उसी तरीके से न्यू दबाएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इन हाउस प्रोडक्शन आ जाएगा। कहाँ से आ जाएगा, हमने सेटिंग में डाला है ना 875 जो हमने कस्टमर बनाया था डिफॉल्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि जैसे हम टेलरिंग ऑर्डर लेते हैं ना उसी तरीके से इन हाउस प्रोडक्शन ऑर्डर है, लेकिन ये हम किसी का बना नहीं रहे, अपने खुद का ही बना रहे, तो यहाँ पे इन हाउस प्रोडक्शन आ जाएगा। कोई बंदा बोलेगा मुझे यहाँ पे इन हाउस प्रोडक्शन नहीं लिखना है, यहाँ पे मेरी बिजनेस का नाम हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे उसकी कंपनी का नाम है सनराइज फैशन, तो कस्टमर का नाम सनराइज फैशन लिखो और उसका लेजर आईडी है वो वहाँ पे सेटिंग में डाल दो, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सनराइज फैशन करके आएगा। फिर उसके अंदर जैसे हम कस्टमर को बोलते हैं कि सर आपका इतने दिन में कपड़ा रेडी हो जाएगा, उसी तरह से अपना जो ऑर्डर लेंगे तो अपना भी प्लानिंग होगा कि हम इतने पीस इतने दिन में बना देंगे, तो उसके लिए अपने खुद के लिए यहाँ पे डिलीवरी डेट डालेंगे। फिर क्या चीज़ बनानी है, तो देखो यहाँ पे भी टेलरिंग आइटम के अंदर ये ब्लेजर आया डिजाइन नंबर 101। क्यों, क्योंकि उसका मैन्युफैक्चरिंग नेम हमने प्रोडक्शन सिलेक्ट किया था, उसके लिए यहाँ पर आपको दिखाएगा। अभी हम बता रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हमें 5 पीस बनाने हैं, ये डिज़ाइन के 5 पीस बनाने, ऐसा हमने सोचा और हमने डायरी में लिखने की जगह पे हमने क्या किया, यहाँ पे इन हाउस प्रोडक्शन ऑर्डर बनाया, फिर ऐड टू ऑर्डर करेंगे। इस तरह से आप जितने आइटम यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपने प्रोडक्शन प्लानिंग किया। ये क्या किया आपने कि मुझे इतने चीज़ बनाने हैं।
फिर आपका जो रेगुलर इश्यू रिसिप्ट होता है उसी तरह से होगा। तो जैसे कि मान लीजिए आपका यहाँ पे यूटिलिटी में सेटिंग में जैसे अपने रेगुलरली करते हैं कि कब आइटम रेडी होना चाहिए, जैसे कि अभी के लिए यहाँ पे सिलाई स्टिचिंग या शुइंग है वो यहाँ पे सेटिंग है। तो अभी शॉर्ट में हम क्या करेंगे, ये ऑर्डर को ओपन करके इसके ऊपर डबल क्लिक करके हम यहाँ पे सिलाई में दे रहे हैं, बराबर। तो वर्क अलोकेशन कर रहे हैं आइडियली, जैसे हम कस्टमर का शर्ट या पैंट का ऑर्डर हम सिलाई में देते हैं उसी तरीके से हमने अपना इन हाउस प्रोडक्शन का आइटम कि जो एक्चुअली रेडीमेड आइटम है, जो एक्चुअली में रेडीमेड आइटम है, बराबर, लेकिन हमने उसको इन हाउस प्रोडक्शन में एज ए टेलरिंग आइटम के तौर पे लाया। अब उसको हम इश्यू कर रहे हैं, तो 5 पीस यहाँ पे हम सुरेश टेलर को दे रहे हैं बनाने के लिए। फिर वो चीज़ हमें कहाँ पे दिखेगी, जैसे अपना वर्क इशू रिटर्न का स्क्रीन है वहाँ पे दिखेगा, बराबर। तो वर्क इशू रिटर्न में व्यू मेनू में वर्क इशू रिटर्न में जाएंगे तो यहाँ पे दिखेगा 5 पीस सिलाई के लिए सुरेश को दिए हुए। उसके ऊपर डबल क्लिक करके जब उसने बना दिया तो यहाँ पे हमने रिटर्न क्वांटिटी 5 ले ली। तो अभी क्या होगा, टेलरिंग ऑर्डर नहीं है, ये प्रोडक्शन ऑर्डर है, तो अपना स्टॉक जनरेट हुआ होगा। क्या होगा, स्टॉक जनरेट हुआ होगा। तो यहाँ पर व्यू मेनू में स्टॉक स्टेटमेंट में जाएंगे ना, तो यहाँ पे ब्लेजर नाम का जो रेडीमेड आइटम है यहाँ पे हमने परचेस नहीं किया है, तो परचेस की क्वांटिटी में नहीं, लेकिन इसको प्रोडक्शन किया है, इसके लिए प्रोडक्शन क्वांटिटी में 5 आ रहा है। इसको हमने खरीदा नहीं है, हमने इसको बनाया है, तो प्रोडक्शन के अंदर 5 आया और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आपका 5 आ गया। अभी कोई कस्टमर आएगा दुकान में और हम उसको ये आइटम बेचेंगे, बराबर, तब तो अभी बेसिकली सेल्स के जो सेटिंग्स है आपको कर देने हैं। यूटिलिटी में सेटिंग में मोड में सेल्स आइटम का सिलेक्शन मोड कस्टम करना है आपको, और कस्टम मोड के अंदर आपको बारकोड करना है। ये आपको बेसिक सेटिंग रखने हैं ताकि कस्टमर को इजी हो बिलिंग बनाना। उसके साथ साथ में यूटिलिटी में यूआई सेटिंग है, तो यूआई सेटिंग में आपको इनवॉइस एंट्री रख के रिफ्रेश दबाना है। फिर ये जो पहला ऑप्शन है ना, आइटम डिटेल एस, फिर आइटम टोटल एस, और एक ऑप्शन अपना है यहाँ पे आइटम नेम एस, ये तीनों का टैब स्टॉप आपको हटा देना है, बराबर। इससे क्या होगा, अननेसेसरी एंटर नहीं मारने पड़ेंगे। अभी जैसे अपने रेगुलर कस्टमर का बिल बनाते हैं, बराबर, तो एक कस्टमर आया जिसका नाम भावेश है मान लीजिए, और उसको हमने ये आइटम बेचा 1001 और उसका क्वांटिटी 1 है, ओके। और जैसे अपने रेगुलर बिल बनाते ऐसे बना दिया, और उसके बाद सेव करेंगे। अभी स्टॉक स्टेटमेंट में देखेंगे तो पता चलेगा 5 बना था, 1 बिका और 4 अपना क्लोजिंग स्टॉक है। तो इस तरीके से अपना इन हाउस प्रोडक्शन का मॉड्यूल काम करता है, बराबर। तो काफ़ी अच्छा लॉजिक है अपना ये सॉफ्टवेयर का, काफ़ी इजी तरीके से ये मॉड्यूल को अपने कस्टमर को दे सकते हैं, और हर एक कस्टमर बहुत सेटिस्फेक्शन से इन हाउस प्रोडक्शन के मॉड्यूल को, एक्चुअली में बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन हमने इसको बहुत सिंपल तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। धन्यवाद।